हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग एग्ज़ाम से डर रहे होंगे। तो ये वीडियो आज खास मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें हम ये जान सकते हैं कि आपके पास हार्डली अभी कितने दिन बचे हुए हैं। 30 डेज़ हार्डली आपके पास बचे हुए। तो इन 30 डेज़ में आप कैसे सभी सब्जेक्ट में स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही काम का है। हो सके तो अपने दोस्तों से साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी आपके साथ में पास हो सके, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले अकाउंट से, है ना। सबका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बुक कीपिंग एंड अकाउंट, है ना। बुक कीपिंग एंड, अभी स्पेलिंग वगैरह लिखती नहीं हूँ अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा। बुक कीपिंग एंड अकाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, देखो प्रोजेक्ट के मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रही हूँ कि प्रोजेक्ट के आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 20 मार्क्स। क्लियर? प्रोजेक्ट के कितने मिलने वाले हैं? 20। यहाँ पर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा वो का आएगा ऑब्जेक्टिव। कितने मार्क्स का आएगा? वो भी 20। अब 20 में से आप लोग तुक्का भी मारते हो अगर, है ना, तो 20 में से तुक्का भी मारोगे तो 12 से 15 तो स्कोर कर ही लोगे। मिनिमम 12 से कितना कर लोगे? 15 तो कर ही लोगे। तो अपन इसको चलो 10 ही पकड़ लेते हैं ना, 20 में से 10 तो कर ही लोगे ना। उसके बाद आ जाता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ये बनेगा कितने नंबर का क्वेश्चन? 12 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा बनेगा? क्वेश्चन नंबर 7। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 12 मार्क्स। तो 12 मार्क्स में से मैं इसमें से कम आपके लिए 7 मार्क्स रख लूँ। देखो कैश इन हैंड रहेगा, कैश एट बैंक रहेगा ही रहेगा। 1 नंबर वो दे देगा आपको। ओपनिंग स्टॉक रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ही रहेगा। ट्रेडिंग में ओपनिंग रहेगा डेबिट साइड में, और ट्रेडिंग की क्रेडिट में क्या रहेगा? क्लोजिंग। 1 नंबर वहाँ मिल गए, 2 नंबर तो वैसे ही हो गया। उसके बाद अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को लिख देते हो कहाँ पे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, आधा नंबर उसका हो गया, बराबर है। 2.5 नंबर हो गया ये। और ओके, और वेजेस तो आएगा ही आएगा। और एक एडजस्टमेंट किसका? डेप्रिसिएशन का, वो आना है 100% श्योर है। यानी कुछ और बाकी जिसमें एडजस्टमेंट नहीं आया है वो तो आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए दिए जाते हैं ना। जिसमें एडजस्टमेंट एक भी नहीं है उसको बस जैसा का वैसा लिख दो। डेबिट वाली चीज़ें डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रेडिंग के। देखो ऐसा आता है ना, वहाँ पे ऐसी बैलेंस शीट आती है ना आपको, वहाँ पे ट्रायल बैलेंस ऐसी आएगी, यहाँ पे डेबिट वाली चीज़ें रहेंगी, यहाँ पे क्रेडिट। अगर जिसमें जिन चीज़ों में एडजस्टमेंट नहीं है तो वो जो डेबिट की चीज़ें वो कहाँ जाएंगी? या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या तो फिर ट्रेडिंग के डेबिट में, या फिर एसेट साइड। जो चीज़ें क्रेडिट में रहती है वो कहाँ जाएंगी? या तो वो लाइबिलिटी रहती है, या तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड। जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है वो तो आपको इसीलिए दिया जाता है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपने एसेट साइड लिख दिया तो 1.5 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिख दिया, 1 नंबर वहाँ जाएगा। यस नो? वेजेस आएगा ही आएगा, और वेजेस आउटस्टैंडिंग भी आएगा ही आएगा, यानी ठीक है। तो इसके मिनिमम चलो 7 नहीं तो कम से कम 5 नंबर तो पकड़ ही लेंगे। 12 में से भैया 5 नंबर तो ला ही लोगे ना। मान लो 4.5 रुपये आ रहे तो जाके कितने बन जाएंगे लास्ट में? 5। क्लियर? उसके बाद में एक आप लोग कौन सा कर लेना है, या तो अगर थ्योरी में अच्छे होंगे तो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग कर सकते हैं। कौन सा? कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। और इसमें घिसी पिटे वही 4-5 क्वेश्चन है, घिसी पिटे क्वेश्चन है इसमें। कौन से वाले? जैसे कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, या फिर उसके एक तो क्वेश्चन और है उसका देख लेना। 2 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया कि कौन से हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सी क्या है, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं। तो 8 नंबर आपके इसमें, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 4 नंबर तो कर ही लोगे ना। यस नो? थ्योरी में। उसके बाद में भैया आता है डिसोल्यूशन। क्या जाता है? एक डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में आप क्या कर सकते हो ना, क्या करना है, वहाँ पे दिया रहेगा कौन सा? एक वहाँ पे दिया रहेगा बैलेंस शीट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? बैलेंस शीट ऐसी दी हुई है, ऐसी बैलेंस शीट दी हुई है। यहाँ पे लिख रहा है लाइबिलिटी साइड अमाउंट, और ये वाला एसेट साइड। इसके आंसर में रियलाइजेशन बनाना ही पड़ेगा, बराबर है। अब इसके एसेट साइड की चीज़ें कहाँ जाएंगी? इसके डेबिट में। लाइबिलिटी की चीज़ें कहाँ जाएंगी? क्रेडिट में। और भी कंडीशन है भैया, इतना ही नहीं है, और भी कंडीशन है। लेकिन आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र कर दिया तो 1 नंबर से लेके 2 नंबर तो आप स्कोर कर ही लोगे। यस नो? तो भैया देखो कितने नंबर हो गए? 20 नंबर प्रोजेक्ट के। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के कितने पकड़ लिया अपन ने? 12 से 15 थे, लेकिन कितने पकड़ रहे? 10। कितने हो गए? 30। फाइनल अकाउंट के 5 पकड़ो, कितने हो गए? 35। कंप्यूटर अकाउंट के 4 पकड़ लो, कितने हो गए? 40। और डिसोल्यूशन का 1 पकड़ लो, कितने हो गए? 4 पकड़ लो। इसके 3-4 पकड़ लो। अगर डिसोल्यूशन में
डिसोल्यूशन में हो गया, या फिर एडमिशन वाला प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन नंबर 2, और एक और आता है डेथ वाला आता है। अगर आपने एडमिशन में भी कुछ नहीं किया, एडमिशन में भी आपने जैसी की वैसी बैलेंस शीट भी बना दी, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसी की वैसी बैलेंस शीट भी बना दी एडमिशन वाले क्वेश्चन में ना, तो भी आप वहाँ पे 1.5 से 2 नंबर स्कोर कर सकते हो। पॉइंट रिपीट करो, क्या बोली मैंने? अगर क्वेश्चन नंबर 2 जो किसका आता है, एडमिशन का, आपको कुछ भी नहीं बन रहा है, उसमें क्या करना, उसमें एक बैलेंस शीट दी रहेगी, उसी को सॉल्यूशन में लिख देना। कम से कम 2 नंबर तो आप वहाँ स्कोर कर ही लोगे। तो आई होप कि मैंने आपको अकाउंट का कितने मार्क्स का बता दिया है। 40 मार्क्स तो हो गए ना, 40 नहीं, 40 से ज़्यादा हो गए ना, 20, 30, 35, 4 से कितने हो गए, 40 हो गए, और ये 45, यानी 45 नंबर तो कहीं पर भी नहीं गए आपके स्कोर करने के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं किसकी, एसपी की, है ना। इसमें भी प्रोजेक्ट के कितने हम लोग कंसिडर करेंगे अभी, 20, है ना। डिपेंड करता है, किसी को 20 मिलेंगे, किसी को 15 मिलेंगे, लेकिन मैं कितना कंसिडर कर रही हूँ, 20। तो प्रोजेक्ट के 20 होने के बाद में अब उसके बाद लेसन नंबर 6, 7 और 8 आता है। लेसन नंबर 6, 7 और 8, तो यहाँ पर 2 तो भैया आपको क्या आने वाले हैं, लेटर्स लिखना है। क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो लेसन नंबर 6 का एक लेटर आएगा, लेसन 7 का एक आएगा, और लेसन नंबर 8 का आएगा। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट के लेटर्स तैयार कर लो, दो लेसन के लेटर तैयार कर दो, और इसका एक वीडियो कि मैडम क्या आएगा, लेटर का हेडिंग क्या रहेगा, सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो भैया उसकी भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है, आप उसको बस देख लो, उसको बस आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना आप मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस वाला, नहीं तो मैं फिर से भी अपलोड कर दूंगी उसको अच्छे तरीके से। क्योंकि 5 नंबर का अगर एक लेटर आ रहा है, कितने नंबर का आ रहा है, 5 नंबर का, तो कुछ भी करके आप इसमें 3.5 नंबर तो ले लोगे, और 3.5 नंबर जब राउंड फिगर हो जाएगा तो कितना बन जाएगा वो 8, सॉरी कितना बनेगा 4, इसके 3.5, इसके 3.5, तो राउंड फिगर में कितने बनेंगे दोनों नंबर, 8। तो कितने नंबर हो गए, 20, और ये दोनों कितने हो गए, 8, 28। अब उसके बाद हम देखेंगे इसका जो एसपी का लेसन है ना, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये 10 नंबर के लिए आएगा। छोटा सा लेसन है, बिल्कुल छोटा सा लेसन है, बिल्कुल छोटा सा लेसन है, ये कर ही लो 10 नंबर में। चलो कितने पकड़ लूँ, 5 पकड़ लूँ भैया। अब कुछ भी नहीं करे हो तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको कुछ तो मार्क चाहिए। अब कुछ मार्क नहीं चाहिए तो कुछ मत करो, लेकिन कुछ मार्क चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको ये बता दिया, अभी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बहुत छोटा सा लेसन है, चाहो तो 2 दिन में कवर कर सकते हो। और इसको कवर ऐसे करना है आपको कि पीछे के जितने भी क्वेश्चन बने हैं, ऑब्जेक्टिव से लेके जस्टिफाई, 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप, सबके सब कर डालने का है। अब एक लेसन तो कर ही सकते हैं ना भाई, कुछ नहीं करे साल भर, तो आपने एक लेसन तो कर ही सकते हो ना। अब उसके बाद मैडम और क्या कर सकते हैं एडिशनली, तो लेसन नंबर 3, लेसन 4 और लेसन 5, 3, 4 और 5 मिला के कितने नंबर के लिए आएगा, 24 नंबर के लिए आने वाला है। कितने नंबर के लिए, 24। और लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 को पता है मैंने सिर्फ 2 वीडियो में, लेसन नंबर 4 का एक वीडियो बनाया है और लेसन नंबर 5 का एक वीडियो बनाया है। तो 24 में से कुछ नहीं तो कम से कम 10 तो ला लोगे कि नहीं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ कि जिसमें से हर साल वो क्वेश्चन में से तो आते ही है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, लेसन नंबर 1 का है ये। इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर्स, इसमें भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। उसके बाद राइट इशू, बोनस इशू, ये डिफरेंस में नहीं आएगा, तो ये कम से ये प्रोविजंस में आ जाएगा, लेकिन ये आने के चांसेस 100% है। इशू ऑफ क्या, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर और डिपॉजिट लेसन, जो कि लेसन 4 और 5 से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी आने के पूरे चांसेस है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि एकदम मुंह में बैठे हुए जो पेपर बनाते हैं उनके, ये तो आना ही है भैया, कुछ भी कर लो। हाँ, और लॉन्ग आंसर मैं बता रही हूँ, लॉन्ग आंसर जो आएगा ना 8 नंबर का जो आएगा, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा और 8 नंबर के लिए रहेगा, कोई भी 1 करना है। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स। क्या बोली मैंने, मीनिंग, फीचर एंड टाइप। या तो प्रेफरेंस शेयर का पूछेगा या फिर मीनिंग, फीचर या टाइप डिबेंचर्स का पूछेगा। ऐसे नहीं पूछेगा तो डिफरेंस में पूछेगा, लेकिन पूछेगा ही। क्लियर। तो देखते हैं एसपी में हम लोग कितने स्कोर कर रहे हैं। 20 प्रोजेक्ट के लेटर्स के मैंने बता दी, 5 10 नंबर का, तो 4 तो कर लोगे, 3.5 करोगे तो राउंड फिगर में 4 बन जाएगा। कितने हो गए, 28। अब ये लेसन का 10 नंबर का है, छोटा सा लेसन है, 2 दिन का, कितने हो गए, 38 हो गए। अब ये
3, 4, 5 पढ़ोगे तो इन दोनों का तो एक एक लेसन का एक एक वीडियो पड़ा है मेरे चैनल पर। इसमें से 10 नंबर कर लो, कितने हो गए? 48 हो गए। और एक क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बताई, इनमें से एक तो आएगा ही आएगा। या फिर क्वेश्चन, या जो बिजनेस नहीं बिजनेस सर्विस तो उसी का, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन, भैया ये भी आएंगे, तो एक डिफरेंस बिटवीन तो कर लोगे। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, डिफरेंस बिटवीन जब भी करते हो ना तो कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसा मान लो यहाँ पूछा राइट इशू, यहाँ पूछा बोनस इशू, बस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 डाल के ख़त्म कर देता है। तो भैया अगर आप ऐसा लिख रहे हो और कितना भी सही क्यों ना लिखे हो, आपको 0/सन्नाटा नंबर मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, नंबर 1 की जगह आपने लिख दिया पॉइंट्स के नाम लिख, जैसे कि मीनिंग लिख दिया आपने, मीनिंग। अभी यहाँ पे कुछ भी भरो ना तुम, 2 लाइन का क्यों ना भर रहे हो, मीनिंग तो देखो, कोई भी चीज़ का डिफरेंस आए पहला तो मीनिंग बनता ही है, यस नो। ज़्यादातर इसमें 2 इसमें एग्जाम्पल बनता ही है, टाइप बनता ही है ज़्यादातर इसमें, एक आधी चीज़ें एक्स्ट्रा। यानी भैया देखो, मीनिंग और एग्जाम्पल ये 2 पॉइंट, और टाइप, मीनिंग तो रहता ही रहता है, एग्जाम्पल टाइप में से कोई एक रह सकता है या दोनों भी रह सकते हैं, बराबर है। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना है, डिफरेंस बिटवीन 4 नंबर के लिए आता है, ठीक है। तो भले ही आप 2 पॉइंट लिख रहे हो, लेकिन ये वाली हेडिंग डालना ना भूले। तो हमने कितने स्कोर कर लिया इसमें, ऑलमोस्ट हमने 45 के आसपास चले गए हम लोग, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भैया इकोनॉमिक्स में। किस में आएंगे? इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में फिर अगेन हम लोग आ जाएंगे प्रोजेक्ट। कितना मिल रहा है प्रोजेक्ट में हमको? 20। उसके बाद जो लेसन 3A है, लेसन 3A एंड लेसन 3B, अगर आप इसको विथ ऑब्जेक्ट विथ ऑप्शन बोल रही है, क्या बोल रही है? विथ ऑप्शन ये 24 मार्क्स के हैं ये 2 लेसन। कितने मार्क्स के लिए है? 24। यानी इन 2 लेसन को ऐसे करना है कि कैसे भी आए, ऑप्शन आए, विदाउट ऑप्शन आए, 24 मार्क्स तो आप कर, अब इसको भी 20 पकड़ लो, 24 तो करने से रहे। अब 2 लेसन कर लो, छोटे छोटे लेसन है, बहुत छोटे छोटे लेसन है। इसमें के 1-2 टॉपिक मैंने वीडियो में डाली भी हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। तो इसमें से आप कितने पकड़ लोगे? 10। 3A और 3B मिला के कितने पकड़ लोगे? 10 पकड़ लो, 24 में से 10 तो ला सकते हैं, लेकिन ये दोनों पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट लेसन जो है नेशनल इनकम और पब्लिक फाइनेंस। भैया नेशनल इनकम और पब्लिक फाइनेंस ये दोनों मिला के भी कितने नंबर के लिए आ रहे हैं? 24, वो भी विथ ऑप्शन। यानी लेसन 3A और 3B, 3A का है डिमांड एनालिसिस का, ये भी, और ये भी का है डिमांड एनालिसिस। तो अगर आपने ये वाला 3A और 3B कर लिया तो 24 में से 10 तो पकड़ रही हूँ मैं, 24 नंबर का है। मैं इसको 20 भी कर सकती, लेकिन राउंड फिगर में 10 ही रहने दो। नेशनल इनकम और पब्लिक फाइनेंस कितने नंबर के लिए आ रहे हैं? 24। इसको भी कितना पकड़ लूँ मैं? 10। लेकिन 10 क्यों पकड़ रहे हैं? अभी तक तो 4 ही लेसन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो कम से कम 12, 15 तो रखो भाई। तो चलो 10 ही पकड़ लो। फिर भी कितने हो गए आपके मार्क्स? 40 तो हो गए। कितने हो गए? लेकिन मेरे को पता है जो लास्ट मोमेंट्स में पढ़ते हैं वो बच्चे ज़्यादा तेज़ी से पढ़ते हैं, ज़्यादा जोश में पढ़ते हैं, यार पढ़ना ही है। तो वो 40 के जगह कितना हो सकता है? 50, 55 भी हो सकता है। लेकिन बस शर्त ये है कि कम से कम ये 2 और ये वाले 2 लेसन आपको पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम लोग ओसी में आ जाते हैं, ठीक है। अब ओसी में तो भैया अगेन प्रोजेक्ट के कितने पकड़ रहे हैं हम लोग? 20 मिल जाएंगे बच्चों, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा ना, कितने नंबर का? 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। उसमें से कितने पकड़ लोगे? 10 पकड़ लो। तुक्केबाजी भी करते हो, तुक्केबाजी भी कर रहे हो तो कितने मिल रहे हैं? 10। तो पास पड़ोस के लोग तो बताते ही नहीं तो आप लोगों को, बराबर है। तो चलो 10 पकड़ लेते हैं। तुक्केबाजी करके आपने कितने ला लिए भैया? 20 में से 10। अब उसके बाद इसमें अगर आपने 3 लेसन, लेकिन वो लेसन बहुत बड़े बड़े हैं। पहला लेसन है लेसन नंबर 2, उसका नाम क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आ रहा है भैया 12 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 12 नंबर। यस। और एक बात और बता दूँ, इस लेसन में से जो डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस? देखो इस लेसन में क्या है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये है। इनमें से एक डिफरेंस, चाहे दुनिया बदल क्यों ना जाए, एक डिफरेंस तो आना ही है। चाहे प्लानिंग कंट्रोलिंग में जाए, डायरेक्टिंग स्टाफिंग में जाए, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग में जाए, कुछ में भी आ जाए, लेकिन एक डिफरेंस 100% कन्फर्म है, आएगा ही आएगा।
आएगा ही, तुम कुछ भी कर लो एक डिफरेंस तो आएगा ही लेसन नंबर 2 से। और लेसन नंबर 2 से क्या आएगा कि देखो इसमें ना सिर्फ लॉन्ग आंसर में 6 क्वेश्चन है इसके। डिफाइन द मीनिंग ऑफ, जैसे प्लानिंग है तो डिफाइन द मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डिफाइन स्टाफिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, डिफाइन डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डिफाइन कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिफाइन कंट्रोलिंग। ये 8 नंबर के लिए एक आने का तो मेरे को लग रहा है कि चांस भैया 80% चांस है कि इसका जो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसके लिए ना मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय लगा के रखी, क्योंकि देखो आपके बुक में ना एक एक चीज़ के 10 इंपॉर्टेंट, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के 10 पॉइंट है, ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस कितने पॉइंट है 10, स्टाफिंग के कितने हैं 10, इसके इस प्रकार से इस लेसन में 60 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस के। कितने पॉइंट्स हैं 60। लेकिन वो वीडियो शायद मैंने पब्लिश नहीं किया है, वो कॉन्फिडेंशियल वीडियो है। उसमें क्या किया है मैंने, एक 6 पॉइंट्स कॉमन निकाल दिए। 6 पॉइंट्स कैसे निकाल दिए कॉमन, चाहे वो प्लानिंग का है, ऑर्गेनाइजिंग का है, स्टाफिंग, इनमें से किसी भी चीज़ का इंपॉर्टेंस पूछ ले, वो 6 पॉइंट कॉमन है। बस थोड़े से चेंज करना है अंदर में, बाकी 6 पॉइंट्स तो कॉमन है। क्लियर। तो लेसन नंबर 2 में एक डिफरेंस आना ही आना है और इनमें से किसी ना किसी एक का इंपॉर्टेंस आना है और एक केस स्टडी भी आएगी। केस स्टडी ये भी आना श्योर है कि कौन सा पर्सन ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है वो बताओ, कौन सा स्टाफिंग कर रहा है वो बताओ, कौन प्लानिंग में वो बताओ, लेकिन इसकी केस स्टडी भी आने के हाई चांसेस है। ठीक है। लेसन नंबर 2 12 नंबर का है, तो भैया मैं इसमें कुछ नहीं तो कम से कम ये लेसन तो कर लोगे ना, तो इसमें कम से कम मैं 6 नंबर रख लूँ। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट, बिजनेस सर्विसेज। लेसन नंबर कौन सा है वो 4, उसका नाम क्या है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज ये लेसन आ रहा है कितने नंबर के लिए 20 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए 20 मार्क्स। अब इस लेसन की भी एक डिफरेंस 100% आएगी जाएगी, एक डिफरेंस तो आना ही आना है, चाहे वो सेंट्रल बैंक में पूछ ले, कमर्शियल बैंक में पूछ ले, या फिर फिक्स डिपॉजिट में और करंट अकाउंट में पूछ ले, या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन का जो है क्वेश्चन उसमें पूछ ले, है ना, इंश्योरेंस वाला उसमें पूछ ले, लेकिन एक आना है, मतलब डिफरेंस बिटवीन एक आना ही चाहिए। इसलिए कुछ भी कर लो तुम, एक डिफरेंस बिटवीन आएगा ही आएगा। और एक 8 नंबर का क्वेश्चन हाई चांस है कि इस लेसन में से निकले, या तो लेसन 2 से निकलेगा, या तो लेसन 4 से निकलेगा, या लेसन 8 से निकलेगा। ठीक है, चांसेस ज़्यादातर इसी में से रहते, 80% तो इसी में से निकलेगा। 20 नंबर का लेसन है तो इसमें से मैं 8 नंबर पकड़ लूँ। क्योंकि आपको सबके कितने पढ़ना है, 2-2 3-3 ही लेसन बता रही हूँ ना मैं, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है, वो है मार्केटिंग। लेसन नंबर 8 है वो, लेसन नंबर कौन सा है 8 है, उसका नाम है मार्केटिंग। क्या नाम उसका, मार्केटिंग। ये कितने नंबर के लिए आएगा 15 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए 15। यस। तो इसकी भी एक केस स्टडी का चांस है कि आ जाए, केस स्टडी इसकी आ सकती है, चांसेस है। उसके बाद में इसका क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर, टू सोसाइटी एंड टू फर्म, है ना। आपकी बुक में बाकायदा ऐसा बताया हुआ है, ऐसा ऐसा बना के दिखाया हुआ, ऐसा चार्ट बनाकर बताया, यानी लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म्स, टू कंज्यूमर्स एंड टू सोसाइटी। तो इनमें से एक इंपॉर्टेंस आने के चांसेस है, लेकिन इनको अच्छे तरह से पढ़ लेना। ठीक है। तो इसमें हमने कितना देखा, कितने नंबर का था ये 15 नंबर का ना, इसमें से भी 7 पकड़ लो, 50% तो ले लोगे ना। यस नो। चलो इसको जोड़ते हैं हम लोग, कितने हो गए 20 प्रोजेक्ट के, ऑब्जेक्टिव कितने 10 30 हो गए। अभी कितने नंबर का लेसन था 12 में से 6 पकड़ लो, कितने हो गए 36। 20 का अगेन था ये, 8 पकड़ लो, कितने हो गए 36 और 8 44। एंड ये वाला 15 में से कितने पकड़ रहे हैं 7, कितने हो गए 51 है ना। 50 पकड़ सकते हैं हम लोग राउंड फिगर में। अच्छा हमने इसमें तो ऑब्जेक्टिव भूल ही गए इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स की भी तो ऑब्जेक्टिव थे ना 20 नंबर के, तो उसके 10 तो पकड़ो, ये भी कितने हो जाएंगे फिर 50। तो भैया इस प्रकार से अगर आप करते हो अपनी प्लानिंग, तो हाई चांसेस आर देयर कि आप कम समय में पढ़कर भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब ये इंपॉर्टेंट लेसन जो बताई हूँ, बस इसमें बहुत अच्छे से ध्यान दो आप लोग। ठीक है। देखो ज़्यादा नहीं बताई मैंने, इसका एक फाइनल अकाउंट बताई हूँ, कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग बता दी हूँ, और डिसोल्यूशन बता दी हूँ। प्रोजेक्ट के तो रहेंगे ही रहेंगे, बराबर है। और एडमिशन वगैरह के जो है कुछ नहीं बन रहा तो क्या बना देना, सीधे सीधे बैलेंस शीट बना देना। ठीक है। और एक और आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, अगर वो भी नहीं बन रही तो उसकी भी जैसा का वैसा क्वेश्चन लिख देने का। समझ में आई क्या। हाँ वो रेशो एनालिसिस आपके जो आता है वाला।
उसके बाद में एसपी का भी बता दी 20 नंबर। इसके तो अपन ऑब्जेक्टिव भूल गए 20 नंबर के, 10 तो पकड़ेंगे ऑब्जेक्टिव के। हाँ, प्रोजेक्ट के 20, ऑब्जेक्टिव के कितने, 20 में से 10 पकड़ो 30। भैया अच्छा खासा कम समय में आप इतने अच्छा कर लोगे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बाकी बच्चे बोलेंगे तूने तो साल भर पढ़ा नहीं है, तूने कैसे स्कोर कर लिया। ठीक है, अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए होगी मेरे से तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।